Hello students, in previous video we have learned about HTML basic tags, and now we will learn some more tags in HTML. So let's continue. The very first tag that we can use in HTML is heading tag. हेडिंग टैग का यूज हम कब करते हैं? whenever we want to give any title or subtitle, then we can use heading tag. like आपने वर्ड में भी जब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट हेडिंग के ऑप्शन आते हैं. सेम लाइक दैट आप HTML की हेल्प से वेब पेजेस पे भी हेडिंग एंड सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं. आप जो भी इस हेडिंग टैग के अंदर लिखेंगे वो उस हेडिंग नंबर के अकॉर्डिंग उसका साइज होगा. लाइक 6 टाइप की हेडिंग्स दे सकते हैं हम, फ्रॉम हेडिंग 1 टू हेडिंग 6, और उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे तो जो फर्स्ट नंबर की है मीन्स दैट इज बिगर, सेकंड नंबर मीन्स उससे स्मॉल, थर्ड उससे स्मॉल, फोर्थ उससे स्मॉल. तो हेडिंग 1 मीन्स द मेन टाइटल, देन हेडिंग 2 सब टाइटल, हेडिंग 3 उसके भी जो पार्ट्स होंगे वो. तो इस तरह से हम फ्रॉम हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, वेयर हेडिंग 1 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हेडिंग 6 इज लीस्ट इम्पोर्टेंट. उसके बाद आती है हमारी HTML फॉर्मेटिंग. HTML फॉर्मेटिंग का यूज किस लिए हम करते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं उसको बेटर लुक देने के लिए. लाइक कुछ चीजें हम बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, कुछ इटैलिक करके दिखाना चाहते हैं, सम वी यूज टू अंडरलाइन. तो डिफरेंट टाइप की एडिटिंग फॉर्मेटिंग जो हम डॉक्यूमेंट में करते हैं, हमारी वर्ड फाइल में करते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू इन दिस HTML. हमारे पास टोटल 14 ऑप्शंस हैं उन फॉर्मेटिंग को करने के लिए. इन फॉर्मेटिंग टैग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज फिजिकल टैग एंड सेकेंड इज लॉजिकल टैग. फिजिकल टैग कौन से हैं? जो हमारे जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसकी विजुअल अपीयरेंस को इफेक्ट करते हैं, विजुअली हमें दिखाई देता है कि यस दिस इज हैपनिंग. और लॉजिकल टैग्स कौन से हैं? वो जिसमें सम लॉजिक ऐड होता है या फिर कुछ वैल्यू ऐड होती है जो हमारे ब्राउजर को बताती है कि आपको ये करना है. मीन्स वी आर नॉट डिफाइनिंग, ओनली ब्राउजर विल गिव सम एक्स्ट्रा इफेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर टेक्स्ट. यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने ये सारे के सारे जो टैग्स हैं जो फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. फर्स्ट इज बोल्ड टैग, बी टैग. इसका यूज किस लिए करते हैं? जब भी हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड करना होगा तो वी विल यूज बी टैग. इटैलिक करना होगा देन वी यूज इटैलिक आई टैग. अंडरलाइन करना है देन वी यूज यू टैग. सुपरस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स पावर में देना है अगर कुछ, तो देन वी यूज दिस सुप टैग. सब मीन्स कुछ बेस में देना है, सबस्क्रिप्ट, देन वी यूज दिस टैग. स्ट्रॉन्ग मीन्स ब्राउजर को ये बताना कि दिस टेक्स्ट और दिस इज इम्पोर्टेंट, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टैग में होता है. बोल्ड में पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा जो भी हमने बोल्ड टैग के अंदर लिखा होगा. स्ट्रॉन्ग में वो ब्राउजर को ये बताएगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद आता है EM टैग. EM टैग भी क्या करता है? इटैलिक की तरह काम करता है, हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है. उसके बाद आता है मार्क टैग. कुछ भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे हम अपनी बुक में हाईलाइटर का यूज करते हैं कि हमें मेन इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करना है, तो ऐसे ही मार्क करके हम अपने वेब पेज पे भी हाईलाइट कर सकते हैं. देन स्ट्राइक टैग. जब भी हमें स्ट्राइक थ्रू देना हो, मीन्स सेंटेंस के बीच में कोई लाइन हो ऐसी, तो दैट इज स्ट्राइक टैग. बिग टैग मीन्स जो बेस फॉन्ट साइज होता है उसको उससे एक नंबर बड़ा कर देना. लाइक हमारा जो नॉर्मल साइज होता है डॉक्यूमेंट्स में दैट इज 12, तो बिग क्या करेगा? उसको उससे एक इंक्रीज कर देगा. एंड स्मॉल क्या करेगा? उसको डिक्रीज कर देगा 1 यूनिट से. यानी कि 12 का हम बिग करेंगे तो 13 एंड स्मॉल करेंगे तो 11 हो जाएगा वो फॉन्ट साइज. डिलीट का यूज किस लिए करते हैं? जो भी डिलीटेड कंटेंट है उसको शो करने के लिए. इंसर्ट का यूज किस लिए करते हैं? जो भी ऐड किया है नया उसको यूज करने के लिए. TT का यूज हम किस लिए करते हैं? टेलीटाइप में दिखाने के लिए अपने टेक्स्ट को. इट मीन्स कि हर वर्ड सेम विड्थ का होगा. लाइक जैसे आप W और I को लिखते हैं तो W इज बिगर वर्ड, वो ज्यादा स्पेस लेता है, एंड I इज स्मॉलर, वो थोड़ा स्पेस लेता है विड्थ वाइज. तो TT टैग का यूज जब हम करते हैं तो वो क्या करता है कि वो I को भी उतना ही स्पेस देगा जितना कि उसने W को दिया है. मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो I को
बोल्ड कर देगा या उसका साइज इंक्रीज कर देगा, नो, मीन्स स्पेस इंक्रीज कर देगा जो आई के सराउंडिंग होता है, जिससे क्या लुक आएगी कि वो आई भी उतना ही स्पेस ले रहा है जितना डब्ल्यू ने लिया है। उसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। जब भी हमें अपने पेज पे पैराग्राफ ऐड करना हो तो देन वी यूज दिस पी टैग। पी मीन्स पैराग्राफ। जब भी हमें नया पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा देन हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ को क्लोज करेंगे एंड दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट कर देंगे। जब भी हम पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं तो जो नेक्स्ट हम लिखेंगे वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, दैट इज ऑटोमेटिक। हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम इन बिटवीन पैराग्राफ के लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो हम किस टैग का यूज करते हैं, बी आर टैग का यूज करते हैं। लाइक हमने एक लाइन लिखा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैं यूज करूंगी बी आर टैग, मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगी, देन अगेन बी आर टैग, देन नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगी। उसके बाद एच आर टैग। एच आर टैग का मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल रो, मीन्स हमें ऐसी कोई रो क्रिएट करनी है, लाइन बनानी है अपने टू पैराग्राफ्स के बीच में, लाइक दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2 एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल रो बिटवीन देम। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एच आर टैग का यूज करते हैं। एच आर टैग का कोई भी एंड टैग नहीं होता, मीन्स हमें इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। सेम ऐसे ही बी आर टैग को भी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ये कौन से टैग हैं, एम्प्टी टैग हैं जिनको क्लोज का जरूरत नहीं है, ये कंटेनर टैग नहीं है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, प्री टैग। प्री टैग क्या होता है, प्री टैग में जो हमने एलिमेंट ऐड किया है प्री टैग के अंदर, मतलब जितना भी स्पेस हम देंगे उन लाइंस के बीच में, जितनी भी लाइन ब्रेक हम देंगे वो एज इट इज हमारे वेब ब्राउजर पे शो होगा। अभी हमने जब पैराग्राफ टैग किया था तो हम क्या कर रहे थे, हमें नेक्स्ट लाइन के लिए बी आर का यूज करना पड़ रहा था कि अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो देन वी हैव टू ब्रेक रो। अब प्री टैग में क्या होगा, प्री टैग में जैसा हम टाइपिंग करेंगे अपने नोटपैड में सेम टू सेम वैसा ही हमारा वेब पेज पे शो होगा। उसके बाद आता है सेंटर टैग। सेंटर टैग का यूज किस लिए करते हैं, कोई भी जो हमने एलिमेंट ऐड किया है उसको सेंटर में दिखाने के लिए वी यूज सेंटर टैग। और सेंटर टैग यूज नहीं होता है आजकल के टाइम में, इसकी जगह पर हम अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कि टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में, तो उससे भी वो सेम रिजल्ट आएगा जो सेंटर टैग से आता है। क्योंकि सेंटर टैग अब ट्रेंडिंग नहीं है, इसका यूज खत्म हो चुका है। उसके बाद आता है बेस फ़ॉन्ट टैग। बेस फ़ॉन्ट टैग का मीन्स क्या होता है कि जो भी हम बेस फ़ॉन्ट टैग में लिखते हैं तो दैट सेम वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देंगे वो हमारी अप्लाई हो जाएगी उसके जो भी बॉडी का फ़ॉन्ट है उस पर, जो इस टैग के अंदर हम लिखेंगे तो जो वैल्यूज हम डालेंगे उसी वैल्यूज का वो हो जाएगा। लाइक हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज 6 डिफाइन किया है तो इस टैग के अंदर जितना भी हम कंटेंट डालेंगे वो 6 का हो जाएगा। तो वो क्या करता है, हमारे जो फ़ॉन्ट है जो भी हमने दिया है उसका वैल्यू उसको। उसके बाद हमारा आता है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग में क्या होता है, फ़ॉन्ट टैग में हम फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का कलर ये सब डिफाइन करते हैं। लाइक जैसे हम बेस फ़ॉन्ट में कर रहे थे वैसा ही हम कहाँ करते हैं, फ़ॉन्ट टैग में भी करते हैं। उसके बाद अगर हमें HTML में कोई भी कमेंट देना होगा तो देन वी यूज़ दिस कोड। मीन्स पहले एक ट्रायंगल वाला ये ब्रेसेस शुरू करेंगे, देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद दिस टू एरोज, देन अपना कमेंट लिखेंगे। और हमारा जो कमेंट होता है वो कमेंट कभी भी हमारे जो वेब ब्राउज़र, हमारा वेब पेज होता है उस पर शो नहीं होता है। दैट इज़ ओनली यूज फॉर आवर हेल्प, कि हमें कुछ याद रखने के लिए कुछ लिख दिया आपने पेज पे कि इसमें हमने ये किया था, तो दैट इज़ ओनली फॉर द जो भी कोड को बनाने वाला है, डिज़ाइनर है, उसके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। उसके बाद हमारा आता है यस, what thing you will do, you will tell me the difference between base font and font। बेस फॉन्ट में और फॉन्ट में क्या डिफरेंस है आप मुझे ये बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक कोड क्रिएट किया है जिसमें मैंने डिफरेंट टैग्स का यूज़ किया है जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले HTML स्टार्टिंग टैग जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, देन हेड, देन टाइटल ऑफ माय वेब पेज, उसके बाद हेड क्लोज एंड हेयर कम्स बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में क्या है, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है येलो एंड टेक्स्ट कलर दिया है रेड।
मीन्स हमारा जितना भी बॉडी पार्ट होगा उसमें ये कलर स्कीम मैंने यूज की है। उसके बाद मैंने लिया हेडिंग 1। हेडिंग 1 में क्या लिखा, दिस इज फॉर बोल्ड, ये बोल्ड टैग है। देन हेडिंग 1 लिखा है, देन बोल्ड टैग को क्लोज किया एंड हेडिंग 1 को क्लोज कर दिया। इट मीन्स ये जो हेडिंग 1 है ये हमारे वेब पेज पे बोल्ड शो होगा। सेम ऐसे ही मैंने हेडिंग 2 लिया, मीन्स ये इससे कम इम्पोर्टेंट है। इटैलिक फॉर्मेटिंग का यूज किया है, मीन्स जो ये वर्ड होगा हेडिंग 2 इट विल लुक लाइक इटैलिक होगा। देन हेडिंग 3 इसमें क्या किया है, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग का यूज किया है, मीन्स ये जो लिखा जाएगा ये अंडरलाइन आएगा। उसके बाद हेडिंग 4 और इसमें मैंने यूज किया है मार्क, मीन्स ये क्या होगा, ये हाईलाइटेड होगा। उसके बाद हेडिंग 5 इसमें मैंने क्या लिया है, टीटी, इट मीन्स जितने भी अल्फाबेट्स इसमें यूज हुए हैं सबकी विड्थ सेम रहेगी। उसके बाद लिया है हेडिंग 6 एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का यूज किया है, तो ये क्या होगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हमारे वेब ब्राउजर के लिए। उसके बाद मैंने लिया एक पैराग्राफ टैग जिसमें लिखा दिस इज, देन आई ब्रेक द रो, मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए रो को ब्रेक कर दिया एंड पैराग्राफ लिखा, तो ये दिस इज एक लाइन में आएगा, दिस पैराग्राफ विल कम इन अनदर लाइन, और मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने HR लिखा टू गिव एन हॉरिजॉन्टल रो। उसके बाद एक और नया पैराग्राफ लिया, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, इसको क्लोज कर दिया बिना किसी फॉर्मेटिंग के। उसके बाद मैंने क्या लिया, प्री टैग लिया। प्री टैग का मीन्स क्या है, प्री टैग में हम जैसा भी लिखेंगे सेम वैसा हमारे ब्राउजर पे दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दीज एंटर लाइन, नेक्स्ट लाइन आर, नेक्स्ट लाइन अंडर, नेक्स्ट लाइन प्री अंडर टैग्स, हर लाइन को अलग अलग कर दिया है। तो ये जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम वैसा ही हमारा ब्राउजर पर दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर दिया है और ये कमेंट हमारे वेब पेज पर नहीं दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट टैग लिया जिसमें फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट का कलर डिफाइन किया है, और ये लाइन लिखी है कि दीज लाइन्स आर रिटन अंडर फ़ॉन्ट टैग, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद फ़ॉन्ट टैग को बंद किया, बॉडी टैग को बंद किया एंड HTML टैग को बंद किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया। हैव लुक, हेडिंग टैग, दिस इज हेडिंग 1, ये बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है क्योंकि ये हेडिंग 1 है, तो इस हेडिंग 1 और इस वर्ड में माइनर सा डिफरेंस है कि ये थोड़ा बोल्ड है इससे। उसके बाद हेडिंग 2, अब ये हेडिंग 2 क्या हो गई, इटैलिक हो गई। हेडिंग 3 इसमें हमने अंडरलाइन का यूज़ किया था। हेडिंग 4 इसमें हमने मार्क का यूज़ किया था क्योंकि जब हम हाईलाइट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो येलो होता है और मैंने पेज का कलर येलो लिया है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, ब्लैक हो गया। उसके बाद हेडिंग 5 आ गया है, इसमें हमने क्या यूज़ किया था, इसमें हमने यूज़ किया था TT, तो यहाँ पर हर वर्ड सेम विड्थ का है। उसके बाद आता है हेडिंग 6, उसमें क्या होता है, इसमें वो हमें ये बताएगा कि ये हेडिंग 6 इम्पोर्टेंट वर्ड है। उसके बाद हमने लिया था एक पैराग्राफ और यहाँ पर मैंने क्या किया था, ब्रेक रो दिया था, तो ये दिस इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ आ गया। उसके बाद आई हैड गिवन दिस हॉरिजॉन्टल रो, उसके बाद मैंने सेकंड पैराग्राफ लिखा था, देन अगेन आई हैव गिवन हॉरिजॉन्टल रो। उसके बाद मैंने प्री टैग का यूज़ किया था जिसमें मैंने सेम ऐसा लिखा था, दीज लाइन्स आर अंडर प्री टैग, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने एक फ़ॉन्ट टैग दिया था जिसमें मैंने फ़ॉन्ट फेस यूज़ किया था कॉमिक सेंस MS, उसका साइज चूज़ किया था 16 एंड कलर चूज़ किया था ब्लैक। तो ये जो लिखा हुआ आया है ये उसी के अकॉर्डिंग आया है। तो दिस इज़ द output of the file which I have created. I hope these texts are clear to you. If you want this file, this HTML file, and want to run this code, then you can ask me for this file or you can do it by yourself. Try each and every tag which we have learned in this video and send me an assignment regarding all making a HTML file of these tags. Thank you. If you have any doubt, again I'm saying ask me, but try and try. Thank you.